तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप इसका अनुभव कर चुके हैं। पिछले लंबे समय से महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और शनि के सहयोग में कमी भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता में भी कमी का कारण बनी रही है। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरुदेव की चाल में बदलाव की इंतजार है। यह बदलाव आपके जीवन में भी बेहतरीन बदलाव लेकर आएगा। वह कमी पूरी हो जाएगी जो पिछले समय से महसूस कर रहे हैं। बात करें आने वाले सप्ताह की, तो इस सप्ताह में प्रवेश करते समय एक महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। वह बदलाव है सूर्य की चाल में बदलाव। पिछले समय से छठे भाव पर सूर्य पर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में सूर्यदेव राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्त होकर आपकी राशि के सप्तम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। सूर्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। उधर छठे भाव पर शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य और शनि का युति योग शनि के सहयोग में भी कमी का कारण बना हुआ था। महत्वपूर्ण बदलाव के साथ सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी शुक्र इस सप्ताह भी छठे भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। शुक्र का उच्च राशि पर संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। इससे शरीर निरोग बना रहेगा। पिछले समय से छठे भाव पर सूर्य और शनि का युति योग पेट को भी प्रभावित कर रहा था। इस सप्ताह से यह युति योग भी भंग हो जाएगा। वह दोस्त जो पेट से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब मंगल के साथ साथ सूर्य की भी आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। दोनों गर्म ग्रहों की राशि पर दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी। क्रोध नहीं, प्रचंड क्रोध देखने को मिल सकता है। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रख शांत बने रहें। सूर्य और मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शनि है। अभी हाल में शनि ने राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश किया है। छठे भाव पर शनि का प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या अन्य किसी भी रूप में। छठे भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि का शुभ गोचर विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। शनि का शत्रुओं के घर पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगा। खेल कूद से जुड़े विद्यार्थी भी प्रतिद्वंदी पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। कुछ समय शेष रह गया है। आपकी राशि के पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो पंचम भाव को एक्टिव करेगी। विद्यार्थियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। खर्चे करने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर कभी कभार प्रेमी जन को
डांट फटकार भी लगा देंगे। छोटी छोटी बातों से मतभेद देखने को भी मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर कोई निर्णय ना लें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक निर्णय लें, नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। वह प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। दूसरों की बातों पर आंखें बंद कर विश्वास ना करें। प्रेमी जन के प्रति विश्वास बनाए रखें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है। पूरे सप्ताह मंगल नीच राशि पर संचार करेगा। इसके अलावा दाम्पत्य भाव पर सूर्य देव भी प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोध से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें। शांत बने रहें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। परस्पर तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर सवा 2 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं भाग्य से। लंबे समय से आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध का छठे भाव बाधक स्थान और नीच राशि पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी का कारण बना हुआ है। इस सप्ताह भी यह कमी बनी रहेगी, लेकिन आप भी भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। जो भी हासिल करेंगे अपने दम अपने बलबूते पर हासिल करेंगे। मंगल का कर्म भाव पर संचार आपको कर्म योगी बनाएगा। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को जोश और उत्साह की अधिकता से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। अब तो शनि भी छठे भाव में प्रवेश कर चुका है। इस भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन नौकरी पेशा दोस्त कार्यस्थल पर जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें, नहीं तो नीच का मंगल अमंगल कर सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ में ना उलझे, नहीं तो बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। पिछले समय से छठे भाव पर सूर्य और शनि का युति योग संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और शनि का युति योग भंग हो जाएगा। संतान क्षेत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुराने समय से चले आ रहे गिले शिकवे और मतभेद दूर होते दिखाई देंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी सूर्य देव का उच्च राशि पर संचार लाभप्रद रहेगा। कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए सूर्य लाभ भाव का स्वामी है। लाभ भाव के स्वामी सूर्य का व्यापार भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि करेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की भी व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि करेगी। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से अपना सफर शुरू करेगा। राशि पर चंद्रमा के उत्तम फल देखने को मिलते हैं। मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। सोच सकारात्मक बनाएगा। व्यापारी दोस्तों को लाभ होगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। ट्यूसडे की रात के 8:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा।
कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का धन भाव पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ में ना उलझे, तालमेल बनाए रखें। 18 अप्रैल की सुबह के 8:20 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो आपके मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। आत्मविश्वास पहले से मजबूत देखने को मिलेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति मनोबल के साथ साथ भाग्य बल भी प्रदान करेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर वीकेंड को आनंदमय बना देगा, साथ ही के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी वीकेंड में अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। वैसे भी शनि का छठे भाव पर संचार व्यापार को नई दिशा देगा। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरुदेव के राशि परिवर्तन की इंतजार है। 14 मई को गुरुदेव का भाग्य भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।